वैशाख मास महात्म चतुर्थ अध्याय। मिथिलापति ने पूछा, ब्राह्मण, जब वैशाख मास के धर्म अक्षय सुलभ पुण्य राशि देने वाले, भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि करने वाले, सनातन और वेदोक्त हैं, तो संसार में उनकी प्रसिद्धि कैसे नहीं हुई। सुखदेव जी ने कहा, राजन, इस पृथ्वी पर लौकिक कामना रखने वाले मनुष्य अधिक हैं। उनमें से कुछ राजस, कुछ तामस हैं। वे लोग संसार के भोगों और पुत्र पौत्रादि की ही इच्छा रखते हैं। कहीं किसी प्रकार कोई बड़ी कठिनाई से एक मनुष्य ऐसा मिलता है तो स्वर्ग लोक के लिए प्रयत्न करता है और इसके लिए वह यज्ञ आदि पुण्य कर्म का बड़े प्रयत्न से अनुष्ठान करता है, परंतु मोक्ष की उपासना प्राय कोई नहीं करता। तुच्छ आशाएं लेकर बहुत से कर्मों का आयोजन करने वाले लोग प्राय काम्य कर्मों के ही उपासक हैं। यही कारण है संसार में राजस और तामस धर्म अधिक विख्यात हो गए, परंतु सात्विक धर्म की प्रसिद्धि नहीं हुई। ये सात्विक धर्म भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले निष्काम भाव से किए जाते हैं। इहलोक और परलोक में सुख देते हैं। देव माया से मोहित होने के कारण मनुष्य इन धर्मों को जानते ही नहीं हैं। पूर्व काल की बात है, काशीपुरी में कीर्तिमान नाम के एक विख्यात राजा थे। वे श्वाकु वंश के भूषण महाराज नृक के पुत्र थे। संसार में उनका बड़ा नाम था। वे अपनी इंद्रियों और क्रोध पर विजय पा चुके थे। ब्राह्मणों के प्रति उनके मन में बहुत आदर था। राजाओं ने उनका बड़ा उच्च स्थान था। एक दिन वे मृग्या के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम पर आए। वैशाख की चिलचिलाती हुई धूप में यात्रा करते हुए राजा ने मार्ग में देखा, महाराज वशिष्ठ के शिष्य जगह जगह अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं। वे कहीं कोसला बनाते थे, कहीं छाया मंडप, किनारे पर झरनों के जल को रोककर स्वच्छ बावली बनाते थे, कहीं वृक्षों के नीचे बैठे हुए लोगों को पंखा झुलाते थे, कहीं ऊख देते, कहीं सुगंधित पदार्थ देते और कहीं फल देते थे। दोपहरी में लोगों को छाता देते और संध्या के समय शरबत। कोई शिष्य घनी छाया वाले उन मन में झाड़ बुहार कर साफ किए हुए प्रांगण में हितकारक बालों का बिछाते थे और कुछ लोग वृक्षों की छाया में झूला लटकाते थे। उन्हें देखकर राजा ने पूछा, आप लोग कौन हैं? उन्होंने कहा कि हम लोग महर्षि वशिष्ठ के शिष्य हैं। राजा ने पूछा, यह सब क्या हो रहा है? वे बोले, वैशाख मास में कर्तव्य रूप से बताए गए धर्म हैं, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष देने वाले हैं। हम लोग गुरुदेव की आज्ञा से यह सब कर रहे हैं। राजा ने पूछा, इनके करने से क्या होता है? वे कह रहे, हमें नहीं पता, आप गुरुदेव जी से पूछ ले। शिष्यों से ऐसा उत्तर पाकर महर्षि वशिष्ठ के पास गए और उनसे मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उनके सेवकों ने उनका अच्छी तरह से आतिथ्य किया। तब वे आराम से बैठ गए। तब गुरुदेव जी से प्रसन्नतापूर्वक बोले, भगवान, मैंने मार्ग में आपके शिष्यों द्वारा परम आश्चर्य में शुभ कर्मों का अनुष्ठान होते देखा, परंतु इसके संबंध में जब प्रश्न किया तब उन्होंने कहा कि आप गुरुदेव से पूछिए, तो मैं आपके पास आया हूँ। मेरे मन में उन धर्मों को सुनने की बड़ी इच्छा है। तब वशिष्ठ जी ने बोले, राजन, तुम्हारी बुद्धि को उत्तम शिक्षा मिली है, अतः उसमें यह उत्तम निश्चय किया है। भगवान विष्णु कथा के सुनने और भगवत धर्मों के अनुष्ठान में जो तुम्हारी बुद्धि लगी है, तो यह बड़े ही पुण्य का फल है। जिसने वैशाख मास में बताए हुए महाधर्मों के द्वारा भगवान श्री हरि की आराधना की है, उसके इन धर्मों से भगवान बहुत संतुष्ट होते हैं और मनोवांछित फल प्रदान करते हैं। सबो जगत के स्वामी भगवान लक्ष्मीपति समस्त पाप राशि का विनाश करने वाले हैं। वे सूक्ष्म धर्मों से प्रसन्न होते हैं, केवल परिश्रम और धन से नहीं। भगवान विष्णु भक्ति से पूजित होने पर अभिष्ट वस्तु प्रदान करते हैं, इसलिए सदा भगवान विष्णु की भक्ति करनी चाहिए। जगदीश्वर श्री हरि जल से भी पूजा करने पर सारे क्लेशों का नाश करते हैं और शीघ्र प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में बताए हुए धर्म थोड़े ही परिश्रम द्वारा साध्य होने पर भी भगवान विष्णु के लिए प्रीतिकारक और शुभ होने के कारण अधिक पैसे सिद्ध होने वाले बड़े बड़े यज्ञादि कर्मों का भी तिरस्कार करने वाले हैं। अतः हे भूप, तुम भी वैशाख मास में बताए हुए धर्मों का पालन करो और तुम्हारे राज्य में निवास करने वाले अन्य सब लोगों से भी उनका पालन कराओ। इस प्रकार से वैशाख मास के धर्म की आवश्यकता को शास्त्रों और मुनियों युक्तियों से भली बातें सिद्ध करके वशिष्ठ जी ने वैशाख मास के सब धर्मों का राजा के समक्ष वर्णन किया। उन सब धर्मों को सुनकर राजा ने गुरु का भक्ति भाव से पूजन किया और घर आकर वे सब धर्मों का विधि पूर्वक पालन करने लगे। देवादिदेव भगवान विष्णु में भक्ति रखते हुए राजा कीर्तिमान देवेश्वर पद्म नाम के अतिरिक्त और किसी देवता को नहीं देखते थे। उन्होंने हाथी की पीठ पर नगाड़ा रखकर सिपाहियों से अपने राज्य भर के डंके की चोट में यह घोषणा करा दी कि मेरे राज्य में जो 8 वर्ष से अधिक की आयु वाला मनुष्य है, उसकी आयु जब तक 80 वर्ष की न हो जाए तब तक मेष राशि में सूर्य के आने पर यदि प्रातःकाल स्नान नहीं करेगा तो मेरे द्वारा दंड पाएगा। यही मेरा आदेश है। पिता, पुत्र अथवा सुहृद जो कोई भी वैशाख धर्म का पालन नहीं करेगा, वह चोर की भांति दंड का पात्र माना जाएगा। प्रातःकाल शुभ जल में स्नान करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। तुम सब लोग अपनी शक्ति के अनुसार हौसला और दान आदि धर्मों का आचरण करो। राजा कीर्तिमान ने प्रत्येक मास में धर्म का उपदेश करने वाले एक एक ब्राह्मण को बसाया। 5-5 गांवों पर
एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की जो धर्म का त्याग करने वाले लोगों को दंड दे सके। उस अधिकारी की सेवा में 10 घुड़सवार रहते थे। इस प्रकार चक्रवर्ती नरेश के शासन में सर्वत्र सब धर्मों में और सब देशों में यह धर्म का पौधा आरंभ हुआ। आगे चलकर खूब बड़े वृक्ष के रूप में परिणत हो गया। उस राजा के राज्य में जो लोग मर जाते थे वे भगवान विष्णु के धाम में जाते थे। वहाँ के मनुष्यों को विष्णु लोक की प्राप्ति निश्चित थी। एक बार वैशाख मास का दिन पर मनुष्य यमराज के पास नहीं जाता। अपने धर्मानुकूल कर्म में स्थित हुए सब लोगों के विष्णु लोक में चले जाने से यमपुरी के सब नरक खाली हो गए। वहाँ एक भी पापी प्राणी नहीं रह गया। वैशाख मास के प्रभाव से यमपुरी के मार्ग की यात्रा ही बंद होगी। सब मनुष्य दिव्य आकृति धारण करके भगवान के धाम में जाएंगे। देवताओं के जो लोग हैं वे सब भी शून्य हो गए। स्वर्ग और नरक दोनों के शून्य हो जाने पर एक दिन नारद जी ने धर्मराज के पास जाकर कहा, धर्मराज, आपके नरक में पहले की तरह हाहाकार सुनाई नहीं दे रहा। चित्रगुप्त तो ऐसे मौन बैठे हैं जैसे कोई मुनि हो। महाराज, इसका कारण बताओ। महात्मा नारद जी के ऐसा कहने पर राजा यम ने दीनता से कहा, नारद, इसमें पृथ्वी पर जो राजा राज्य कर रहा है वह पुराण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त है। उसके भय से कोई भी मनुष्य कभी वैशाख मास का उल्लंघन नहीं करता। उस पुण्य के प्रभाव से सभी भगवान विष्णु के परम धाम में चले आते हैं। मुनि श्रेष्ठ, उस राजा ने इस समय मेरे लोक का मार्ग लुप्त कर रखा है। स्वर्ग नरक दोनों को खाली कर दिया है। अतः ब्रह्मा जी के समीप जाकर यह समाचार निवेदन करके मैं तभी स्वस्थ हो पाऊंगा। ऐसा निश्चय करके यमराज ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहाँ बैठे हुए उन ब्रह्मा जी का दर्शन किया, जिनका आश्रय ध्रुव है, जो इस जगत के बीज और सब लोगों के पिता में हैं, और समस्त लोकपाल दिक्पाल देवता जिनकी उपासना करते हैं। ब्रह्मा जी ने यमराज को देखा और यमराज ब्रह्मा जी के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर यमराज ने कहा, हे कमलासन, काम में लगाया हुआ जो पुरुष स्वामी की आज्ञा का ठीक से पालन नहीं करता और उनका धन लेकर भोगता है वह काठ का कीड़ा होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य लोभवश स्वामी के धन का उपभोग करता है वह 300 कल्पों तक तीर्यक योनि रूप नरक में जाता है। जो कार्य में नियुक्त हुआ पुरुष कार्य करने में समर्थ होकर भी अपने घर में बैठा रहता है वह बिलाव होता है। देव, मैं आपकी आज्ञा से धर्मपूर्वक प्रजा का शासन करता आ रहा हूँ। मैं अब तक मुनियों और धर्मशास्त्रों के अनुसार पुण्यात्मा को पुण्य के फल से और पापात्मा को पाप के फल से संयुक्त किया करता था, परंतु अब आपकी आज्ञा पालन करने में असमर्थ हूँ। कीर्तिमान के राज्य में सब लोग वैशाख मास का पुण्य करके और बहुत से अनुष्ठान करके पितरों और पितामहों के साथ बैकुंठ में चले जाते हैं। उनके मरे हुए पितर और माता में आदि भी विष्णु लोक में चले जाते हैं। इतना ही नहीं, पत्नी के पिता ससुर आदि भी मेरे लोक को मिटाकर विष्णु लोक में चले जाते हैं। देव, बड़े बड़े यज्ञों द्वारा भी मनुष्य वैसी गति नहीं पाता जैसी वैशाख मास में मिल रही है। संपूर्ण तीर्थों से, दान आदि से, तपस्याओं से, व्रतों से अथवा संपूर्ण धर्मों से युक्त मनुष्य भी उस गति को नहीं पाता जो वैशाख मास में लगे हुए मनुष्य को मिलती है। वैशाख में प्रातःकाल स्नान करके देव पूजन, मास महात्म्य की कथा का श्रवण, भगवान विष्णु को प्रिय लगने वाले तदनुकूल धर्म का पालन करने वाला मनुष्य एकमात्र विष्णु लोक का स्वामी होता है। और जगतपति भगवान विष्णु के लोक की तो मेरी समझ में कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि सब ओर से कोटि कोटि प्राणियों का समुदाय वहाँ पर पहुँच रहा है, तो भी वह भरता नहीं है। इस संसार में पवित्र और अपवित्र सभी लोग राजा की आज्ञा से वैशाख मास का पालन करके विष्णु लोक जा रहे हैं। लोकनाथ, उनकी प्रेरणा से संस्कारहीन मनुष्य भी वैशाख मास से बैकुंठ धाम में जा रहे हैं। वह केवल भगवान विष्णु के चरणों की शरण लेने वाला जान पड़ता है। वह स्वस्थ संसार को विष्णु लोक में पहुंचा देगा। जो पुत्र धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रतिकूल चलता हो वह पृथ्वी पर माता के पेट से पैदा हुआ रोग है। वह अधम पुरुष अपनी माता का घात करने वाला कहा जाता है। किंतु राजा कीर्तिमान की माता और उसकी पत्नी का पुण्य संसार में विख्यात है। उनकी माता एकमात्र वीर जननी है। वह राजा निश्चय ही संसार में बहुत बड़ा वीर है। जिस प्रकार कीर्तिमान मेरी लिपि को मिटाने में उद्यत हुआ है, ऐसा उद्योग पुराण में और किसी का नहीं सुना गया। भगवान विष्णु की भक्ति में लगे हुए राजा कीर्तिमान के सिवा दूसरे ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जो डंका बजाकर घोषणा करते लोगों को ऐसा कहता है और मेरे लोक में के मार्ग को विलुप्त करने की चेष्टा करता रहा हो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।